ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंत में सिर्फ गति बचेगी, करने को कुछ नहीं होगा। ना कर्म होंगे, ना कर्मेंद्रियां होंगी, करने को कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा करो, 2 लाइन कर लो। हाँ, सामने आ जाओ, 2 लाइन कर लो। इधर आ जाओ। हाँ, अभी करने को है, क्योंकि अंत में समय भी नहीं होगा, तत्व भी इनएक्टिव होते चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा के संस्कार खत्म हो रहे हैं। आत्मा के संकल्प भी अपनी सतो प्रधानता को जा रहे हैं, अर्थात बिंदु की ओर जा रहे हैं। आत्मा की दृष्टि वृत्ति भी बिंदु की ओर जा रही है। रिश्ते नाते भी समाप्त हो रहे हैं, पार्ट खत्म हो रहा है, सबका ड्रामा पूरा हो रहा है। अंत में बचेगी केवल गति, है ना। गति अर्थात ऐसी गति आत्मा की होगी, ऐसी दिशा आत्मा की होगी, ऐसी स्थिति अवस्था आत्मा की होगी, और काल की दशा ऐसी हो जाएगी, नाम रूप देश काल की दशा ऐसी हो जाएगी, नाम रूप देश काल भी नहीं बचेगा, है ना। देश तो समाप्त हो गया है, अभी तो जाति भाषा बची है, देश तो बचा ही नहीं, गुण बचे नहीं हैं, सुख शांति पवित्रता ये भी खत्म हो गई है। अभी देश भी खत्म हो ही चुका है, दुनिया में देश भी खत्म हो ही चुका है। क्या बचा है हर देश में? हाँ, धर्म जाति और भाषा बची हुई है। अभी धर्म भी नाम रूप देश काल की रक्षा नहीं कर पा रहा है। राज्य है नहीं, प्रजातंत्र है, प्रजा का राज्य है, और प्रजा में बुद्धि नहीं है। प्रजा में बुद्धि नहीं है। बुद्धि ना होने के कारण अभी नाम रूप देश काल का जन्म कहाँ से हो। तो नाम भी खत्म हो गए, रूप भी समाप्ति की ओर है। देश के अंदर में देश की भावना, देश का ज्ञान, देश की समझ और देश से संबंध खत्म हो चुका है। बचा है धर्म, जाति और भाषा। तो इसमें तो संगठन का बल है ही नहीं, विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं हर कोई। अभी आए अपन मन बुद्धि संस्कार में, तो बुद्धि में ड्रामा खत्म हो रहा है, बुद्धि में दृश्य खत्म हो रहे हैं, बुद्धि में गुण खत्म हो रहे हैं, दिल में भक्ति भाव खत्म हो रहा है, और ज्ञान भाव इमर्ज हो रहा है। अभी ज्ञान भाव भी खत्म होने समाप्ति की ओर आ रहा है। एक तरफ देव आत्माएं अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रही हैं, देव आत्माओं के दोनों रूप से संपन्नता और संपूर्णता विकसित हो रही है। कहाँ? ब्राह्मणों के अंदर में, ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मणों के अंदर में। तो वहाँ से नया नाम रूप देश काल पैदा हो रहा है। एक तरफ नाम रूप देश काल समाप्त हो रहा है, तो एक तरफ नया नाम रूप देश काल में सदगति पैदा हो रही है, और पुराने नाम रूप देश काल से गति पैदा हो रही है। एक तरफ मुक्ति की गति है, दूसरी तरफ सदगति का निर्माण है, जीवन मुक्ति का निर्माण है ना। तो बाबा समझा रहे थे, समाप्ति अवश्यम भावी है। बाबा ने बोला, तुम्हारे बिना समय भी नहीं आ सकता। तुम कौन हो? समय की आधार मूर्त आत्माएं, और तुम हो समय की घड़ियां, समय को लाने वाली। बाबा कहते हैं, रचयिता रचना को लाएगा, समय तुम्हारी रचना है है
समय रचना है कि समय मालिक है? अच्छा, समय रचना है। समय को लाने वाली हो कि समय आएगा तो कर लेंगे? कि समय आएगा तो कर लेंगे। क्या क्या बाकी अभी करने के लिए, उसका समय कब लाओगी? तो उसका समय कब आएगा? कि समय आएगा तो वो कर लेंगे। अंत में स्व बचेगा कि अंत में नाम मान शान पद पैसा बचेगा? जी, अंत में स्व बचेगा। नाम मान शान। अभी अंत है कि आदि मध्य अंत है? अंत है। तो अंत में क्या पढ़ना चाहिए? आदि मध्य अंत। क्या पढ़ाई पढ़नी चाहिए, स्व की या नाम रूप देश काल मान शान पद पैसे की? क्या फील करना चाहिए? ये सब हम अपने आप से भी बातें करते हैं। तो स्व 100% होना चाहिए कि नाम रूप धर्म राज्य विज्ञान जाति भाषा? क्या होना चाहिए? कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए अंदर में? और क्या स्व को जानते हैं? जानते हैं स्व को? बाबा को जानते हैं? स्व के आदि मध्य अंत को जानते हैं कि दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं? जानते हैं स्व के आदि मध्य अंत को? गति 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 पुरानी दुनिया की दिशा में है कि नई दुनिया की दिशा में है गति? अच्छा, नई दुनिया की दिशा में है। कितना नयापन आ गया अंदर में? नए संस्कार बदले हैं, नए सोच बदली है। और क्या क्या नया आ गया? तो आज जो बाबा ने भोग में हम लोगों को बताया है ना, बहुत कीमती है वो। मैं आत्मा हूँ और आत्मा गति में चली गई है। आत्मा के सामने में सेवा और कल्याण बचा है, बस बाकी सब खत्म हो चुका है। अभी नाम रूप मान शान पद पैसा ये सब समाप्त हो चुका है, रिश्ते नाते सब समाप्त हो चुके हैं। अभी बचा है स्वदर्शन स्वचिंतन, स्वरूप स्वधर्म स्वदेश स्वकाल, स्वभाव। नाम रूप का भाव नहीं, स्वभाव काय में रहती है? नाम रूप के भाव में रहती है कि स्वभाव में रहती है? खून की बीमारी नाम रूप से हुई है कि स्व से हुई है? नाम रूप आधा है कि स्व आधा है? कोई सी भी बीमारी नाम रूप से होती है या स्व से होती है? डॉक्टर कौन है? स्व? ये जो अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो हैं डॉक्टर। बीमारी क्यों पैदा हो रही है? स्व के नाम रूप के कारण। तो बीमारी कौन ठीक करेगा? तो बीमारी कौन ठीक करेगा? स्व ठीक करेगा। तो चेहरे में नाम रूप देश काल मान शान पद पैसे की समाप्ति दिखती है या उत्पत्ति दिखती है? और देह से प्रस्थान की गति दिख रही है? गति आत्मा में है कि नाम रूप देश काल में है? जब सतयुग में थे तो नाम रूप देश काल में गति थी। अभी जैसे जैसे अंत आ रहा है वैसे वैसे आत्मा गति को पा रही है।
आत्मा की यात्रा चल रही है। यात्रा में गति है कि रुक गई है? जी, गति है। आत्मा में गति है। अच्छा, गति है आत्मा में कि शरीर में गति है, नाम रूप में गति है? अच्छा, आत्मा में गति किस तरफ है, किस दिशा में है? समाप्ति की ओर कि अनादि की ओर? है? कहाँ से मिलेगी अनादि की ओर दशि गति? हाँ, तो गति कहाँ कहाँ मिलेगी? अनादि की ओर गति कहाँ मिलेगी? है कोई चीज़ जिससे हम देखकर पढ़कर गति को पा सकें और नाम रूप मान शान से मुक्त हो सकें? ऐसी कोई है हमारे जीवन में? कोई चीज़ है? जोर से बोलो। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बाबा कहाँ मिलेगा? जोर से बोलो। परम धाम तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? चिंतन चल रहा है, चिंतन है, बुद्धि एक्टिव होती है इससे ना। परम धाम जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? हाँ, ब्रह्मा बाबा के नॉलेज के बारे में समझ कहाँ से मिलेगी? जोर से बोलिए। बुद्धि का ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान से बुद्धि में और बुद्धि से फिर ज्ञान में आ गए। ड्रामा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? जिसके लिए बैठे वही नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं। शिव बाबा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हाँ भैया, जोर से बोलिए। मुरली से। एक उत्तर है, 50 उत्तर दिए जा रहे हैं। वहीं घूम घूम के बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से बुद्धि, बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से बुद्धि, वहीं वहीं फंस गए भूल भुलैया में। ये मुरली कितना समझ में आती है? तो गति है कि नाम रूप मान शान है? अभी तो बोल रही थी गति है। नाम रूप देश काल तो खत्म हो रहा है ना। देश बचा कहाँ है आज की तारीख में? देश को कौन समझ रहा है? धरती में रहते हैं, हवा से सांस लेते हैं, देश का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? नाम रूप का क्या उपयोग है? आप दिन भर में अपने नाम को कितने बार याद करते हो? और खांसी को कितने बार याद करते हो? बीमारी को कितने बार याद करते हो? अपने रिश्ते नातों को कितने बार याद करते हो? रिश्ते नातों में प्यार कहाँ है? जो नाम रूप देश काल भारत में था, जो मान सम्मान था, जो प्यार था, खुशियाँ थी, जो वैल्यूज़ हुआ करती थी, कहाँ है वो? चेहरे में कहाँ दिखता है वैल्यूज़? बुरी तरह बीमारी दिख रही है चेहरे में। छोटी सी उम्र अभी उग के खड़ी नहीं हुई और बीमारी दिख रही है चेहरे में, पूरा उदासी दिखती है। तो नाम रूप देश काल खत्म हो रहा है कि बाकी है अभी? है? नाम रूप मान शान, पद पैसा, वैल्यूज़ दिख रही है? नाम रूप में कुछ वैल्यू बाकी है कि नहीं? जितना भी नाम रूप बाकी है, जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये नाम रूप दिख रहा है ना। ये नाम रूप तो बैठा है ना। ये शरीर क्या है? नाम रूप तो है। अब इसमें पद है, मान, वैल्यू, शान, इज्जत, करेक्टर, चरित्र, चाल चलन, ये भरना है। और भरने के लिए चाहिए गति, और गति ही बची है, बाकी सब खत्म हो गया है। और गति किस दिशा में चाहिए? अपने लौकिक घर की दिशा में चाहिए, अपने लौकिक स्वभाव संस्कार की दिशा में चाहिए, अपनी बीमारी की ओर दिशा चाहिए, अपने रिश्ते नातों की ओर दिशा गति चाहिए, या कि आत्माभिमानी अवस्था की ओर गति चाहिए?
आत्मा नहीं तो संस्कारों में यात्रा कैसे करोगे आप कलयुग से सतयुग की तरफ? साकार से निराकार कैसे बनेंगे अगर आत्माभिमानी अवस्था नहीं तो? किसके कारण मुरली मिस की? किस कारण से मुरली मिस करते हैं? या तो नाम के कारण मुरली मिस करते हैं, या मान शान के कारण मुरली मिस करते हैं, या पद पैसे के कारण मुरली मिस करते हैं, या रूप रंग के कारण मुरली मिस करते हैं, या रिश्ते नातों के कारण मुरली मिस करते हैं। जन्म लेंगे तो मुरली मिस, मरेंगे तो मुरली मिस, रुकेंगे तो मुरली मिस, नहाएंगे धोएंगे तो मुरली मिस, बनाएंगे खाएंगे तो मुरली मिस, बीमार पड़ेंगे तो मुरली मिस, स्वस्थ होंगे तो मुरली मिस, कोई रिश्ता मिल गया तो मुरली मिस। अब इन्होंने क्यों मुरली मिस करी है? तो इसका यही कारण है, या तो नाम रूप के कारण, या पद पैसे के कारण, या रूप रंग के कारण, या संबंधों के कारण। तो संबंध के कारण मुरली मिस करी इन्होंने। और मुरली में क्या मिलना है इस समय? गति। आत्मा को गति दिशा मिलनी है। हम अपने आप से बातें करते हैं कि इस समय की लापरवाही अपने आप से कल्प का पहला पहला और सबसे बड़ा धोखा है। इस समय नाम रूप मान शान पद पैसे में फंसना, निर्माण को छोड़कर, कंस्ट्रक्शन को छोड़कर, स्थापना पालना विनाश को छोड़कर, और ये हल्की फुल्की चीज़ों में फंसना, अपनी देह दुनिया वैभव पदार्थों में फंसना, ये कल्प का पहला पहला और सबसे बड़ा धोखा है आत्मा को। और उसमें भी सबसे ऊंचा धोखा है मुरली मिस करना। सबसे बड़ा धोखा है मुरली मिस करना। हम जानते हैं अच्छा नहीं लगेगा, ये मीठा वाक्य तो नहीं है, लेकिन मुरली मिस की माने आपने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी। जो आत्मा की पढ़ाई है वो समाप्त कर दी आपने। मुरली मिसिंग, ये मुरली मिसिंग नहीं है, ये जन्म मिसिंग है ये। और वो भी पहले पहले देव संस्कृति के जन्म मिसिंग है ये मुरली मिसिंग नहीं है, हमारी चाल चलन मिसिंग है। ये मुरली मिसिंग नहीं है, ये अपने सत्य स्वरूप का नॉलेज, परमात्मा की पहचान, जो भक्ति का फल है, भक्ति के फल की प्राप्ति और कर्म के फल से मुक्ति, ये मिसिंग है। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे मुरली मिस करके, सिर्फ और सिर्फ पाप होगा। शायद ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आप जिस भी आत्मा के साथ रहेंगे, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, अगर आप मुरली मिसिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पाप कर रहे हैं। मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर आप बहुत दिल से सच्चाई से मुरली सुन रहे हैं तो एक तो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार में वैल्यू भर रही है, दूसरा कर्म वृक्ष से विकर्म खत्म हो रहे हैं। हमारी संतानों को, हमारी 84 पीढ़ियों को, संततियों को जो वो चाह रही हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। और हमारी कर्मेंद्रियां प्राचीन पुराने विकर्मों से, जो अनेक जन्म पुराने विकर्म हैं, उनसे मुक्त हो रही हैं। तो हमारे पास मौका होता है कि हम संगम युग में बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिन जी लें। हमारे चेहरे पर प्रस्थान दिख रहा है या बीमारी दिखने लग गई है? क्या दिखता है चेहरे में? चेहरे में गति दिखती है, प्राप्ति दिखती है,
या बीमारी दिखती है? क्या दिखता है? कि मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो, क्या दिख रहा है? ब्रह्मा की संतानें ऐसी दिखेंगी? ऐसी दिखेंगी ब्रह्मा की संतानें? मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे आत्मा है तो क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ना हम पढ़ना चाह रहे हैं, ना हम मन बुद्धि संस्कार की पढ़ाई पढ़ना चाह रहे हैं, ना ही मन बुद्धि संस्कार और देह का, इंद्रियों का, संस्कार का और तत्वों का, समय का संबंध पढ़ना चाह रहे हैं, और ना ही हम आत्मा से स्वच्छ ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं। आधा क्यों है, पूरा क्यों नहीं है? कितना है? आधा है कि आधा से भी कम है? ये नारी भाव आधा है कि आधा से भी कम है? आधा से आधा है, आधा। नारी भाव आधा है, बाकी आधा कहाँ है? और इस भाव में भी अंतिम नारी का भाव है? क्या 42 जन्मों की नारी का भाव है? नाम का भाव। कितना नारी भाव बचा है? 42 जन्मों की नारी हो आप, और अभी कितना वो भाव कितना है? और 42 जन्मों की नर हो, यानी देवात्मा हो, पिता हो, जगत पिता हो आप, तो कितने जन्मों का नारी भाव रखे हो? अभी कितना, अब प्रैक्टिकल में कितना है नारी भाव? एक अमृता जांगड़े भरता है, और क्या है? दीपा 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 भी अभी कितनी बड़ी, कुछ भी इस जन्म का भी अनुभव नहीं है इसको। तो अंतिम जन्म का भी ये जो भाव, जिस भाव को बड़ा पसंद कर रहे हैं हम, कितना है? एक ही जन्म है, एक ही जन्म, मतलब एक जन्म के भी आधा। और कितने जन्म का नारी भाव है? उसका एजुकेशन कहाँ है? तो खून कितना हो गया? आधे से भी तो कम हो गया। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? आधे से भी तो कम ऑक्सीजन मिल रही है। आत्मा की पढ़ाई पढ़ना नहीं है। बताओ तो, बोलते हैं डॉक्टर, क्या गलत बोलेगा? गलत ही बोलेगा, केवल उसको ठीक करना ही नहीं है। गोली पकड़ा देगा तुम्हारे को, वो ठीक थोड़ी करेगा, ठीक तो तुम खुद करोगे। ये बीमारी कितने % भाव में है? चेहरे में कुछ दिखते ही नहीं है। 20 साल से ज्ञान और योग में चल रहे, दिखते ही नहीं है चेहरे में कुछ, उमंग उत्साह दिखते ही नहीं है, प्राप्तियां दिखती ही नहीं है चेहरे में। कोई कमी ना होने के बाद भी कुछ दिख ही नहीं रहा है। अपने नाम रूप मान शान पद पैसा, ये प्रत्यक्षता की चीज़ें है ना, जो संगम पर आत्मा को मिल रही है, वो दिखना चाहिए ना, कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए ना। और बीमारी दिख रही है, उदासी दिख रही है, असंतुष्टि दिख रही है, अतृप्ति दिख रही है, तो संगम युग में अतृप्त आत्मा बनकर मरेंगे, असंतुष्ट आत्मा बनकर मरेंगे, बीमार बनकर मरेंगे। ये देह कैसे छोड़ेंगे? बीमार बनकर, उदास होकर, रिश्ते नातों को याद करते हुए। तो मुरली तो सुनी नहीं, मुरली को तो समझा ही नहीं। ये सुनने की चीज़ है ये। और ये अपन समझेंगे ही नहीं तो अंदर में परिवर्तन क्या करेंगे? देखो, आत्मा धर्म को जन्म देती तो अधर्म को भी जन्म देती है, ठीक है। वर्ण में देवताओं को जन्म देती तो वर्ण में राक्षसों को भी असुरों को भी जन्म देती है। कर्म में अकर्म को जन्म देती है, पुण्य कर्म को जन्म देती है, तो विकर्म को भी जन्म देती है। धर्म वर्ण कर्म हो गया। अगर राज्य करती है तो राजविहीन भी हो जाती है। और मुरली में जब हम मुरली सुनते हैं तो आत्मा से धर्म वर्ण और कर्म की सर्वोच्च स्टेज और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी निकलती है। स्वराज्य करने का बल मिलता है, आत्मा को गति मिलती है। कहाँ से?
इस अंतिम संस्कार से गति मिलती है पहले संस्कार की ओर, और पहले संस्कार से अनादि संस्कार की ओर गति मिलती है। और मुरली ही नहीं अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, और ये वर्तमान शरीर कितने साल और चला सकोगी इस स्टेज में? ये शरीर कितने साल और चला सकोगी इस स्टेज में? कितने साल और चलेगा? शरीर तो तेजी से खत्म हो रहा है। जब नाम रूप देश काल नहीं है तो शरीर को रखोगे कहाँ आप? देश को छोड़कर बाकी तो सब कुछ है ना। रूप को छोड़कर हिंसा है, रूप को छोड़कर क्रोध है, रूप की पालना तो है नहीं, तो क्रोध की पालना कर रहे देश काल काल की पालना तो है ही नहीं, नहीं। काल को गंवा रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं और रूप को बिगाड़ रहे हैं। रूप पर ध्यान नहीं है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर तो ध्यान है। खाने पर अपने रूप पर तो ध्यान नहीं, लेकिन अपनी खांसी पर तो ध्यान है, अपनी उदासी पर तो ध्यान है। मेरे रूप में आत्मा के गुण दिख रहे हैं, आत्मा की लाइट दिख रही है, आत्मा की माइट दिख रही है, आत्मा की संकल्प शक्ति दिख रही है, आत्मा की संपूर्णता दिख रही है। मस्तक में आत्मा और शरीर में कल्प वृक्ष दिख रहा है, इस पर तो ध्यान नहीं है ना। ये बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, ये कंप्लेंट नहीं है। समझ सको तो समझो, नहीं तो मजे मजे तो करने ही है, कह रहा और क्या है ना। तो बहुत ही सच्चा, अपने आप से सच्चा होना बाकी है बस। अब सिर्फ आत्म केयर बाकी है। बाकी नाम रूप मान शान पद पैसे की केयर कर भी नहीं सकेंगे। अब नाम रूप देश काल की केयर कर भी नहीं सकेंगे। आप नाम रूप धर्म राज्य विज्ञान, धर्म वर्ण कर्म, इनका निर्माण कर सकेंगे, अब इनकी केयर नहीं कर सकेंगे। ये अंत होगा, धर्म का अंत होगा, राज्य का अंत होगा, विज्ञान का अंत होगा, देश काल का अंत होगा। अब आपको धर्म राज्य विज्ञान नाम रूप देश काल, इनका हमें निर्माण करना पड़ेगा, और वो मुरली में हमें मिलता है। और अगर हम इसी को नहीं समझ रहे, ये भगवान के 4 पेज, ज्ञान सागर के 4 पेज अगर हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हमारी बुद्धि में नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे ना। अपने आप से पूछो, मैं अपने से ईमानदार हूँ?